शीर्षक दुश्मन की परछाई। वो एक रहस्यमय व्यक्ति था। लोग कहते थे कि वो धुएं की तरह आता और उसी तरह गायब हो जाता। जहां भी जाता तबाही के निशान छोड़ जाता। उसके बारे में कोई पूरी तस्वीर नहीं थी, न ही आवाज की कोई रिकॉर्डिंग, और उसकी पहचान सिर्फ कयासों पर आधारित थी। सरकारी फाइलों में उसे सिर्फ एक कोडनेम से जाना जाता था, साया। अध्याय 1। साया का वार। एक शाम राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र अचानक ठप हो गया। सभी सिस्टम क्रैश हो गए। स्क्रीनें काली हो गईं, सायरन बजने लगे और देश अंधेरे में डूब गया। 45 मिनट बाद जब सिस्टम दोबारा चालू हुए तब तक बहुत कुछ खो चुका था। परमाणु सुरक्षा के नक्शे, सेना की गुप्त गतिविधियों की सूची और एजेंटों की पहचान। एक बार फिर साया ने हमला किया था। अध्याय 2। खोज की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई। सारी निगाहें एक होशियार और हटके तरीके से काम करने वाले अफसर पर टिकीं। सौरज, युवा, तेज और निडर सौरज को एक अत्यंत गोपनीय मिशन सौंपा गया। साया को ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। सौरज ने मामूली से सुरागों से शुरुआत की। एक तस्वीर में साया की कलाई पर एक अजीब चमड़े का बैंड दिखाई दे रहा था, ऐसा डिजाइन जो सिर्फ पूरब के एक दूरस्थ गांव में बनता था। यह एक कमजोर कड़ी थी, लेकिन सौरज ने उसी का पीछा किया। अध्याय 3। रहस्यों का गांव। वो गांव शांत और अलग थलग था। लोग सतर्क थे और धीरे बोलते थे। एक फोटोग्राफर के भेष में सौरज वहां रहने लगा। दिन में तस्वीरें खींचता, रात में जानकारी जुटाता। जल्द ही एक व्यक्ति ने उसका ध्यान खींचा, एक चुपचाप रहने वाला आदमी जो किसी से मेलजोल नहीं करता था। वह एक छोटा सा कैमरा रिपेयर शॉप चलाता था, लेकिन उसके पास जो उपकरण थे वो गांव की जरूरतों से कहीं ज्यादा उन्नत थे। उसका नाम भी सौरज था, लेकिन वह भी एक झूठा नाम निकला। अध्याय 4। आधी रात की पीछा। एक रात सौरज ने एक गुप्त कैमरा लगाया और उस व्यक्ति का पीछा किया। वो जंगल की ओर एक पुरानी मस्जिद में गया, जहां एक छिपा हुआ सैटेलाइट डिश लगा था। वहां से वो एन्क्रिप्टेड डेटा किसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वर पर भेज रहा था। सौरज ने सब कुछ रिकॉर्ड किया और तुरंत विशेष बलों को सूचित किया। सुबह होने से पहले ही मस्जिद पर छापा मारा गया, लेकिन साया भाग चुका था। बस एक लैपटॉप और स्क्रीन पर लिखा संदेश छोड़ गया, तुम मुझे ढूंढ सकते हो, पकड़ नहीं सकते। अध्याय 5। जान। सौरज अब जान चुका था कि दुश्मन केवल एक जासूस नहीं, बल्कि मानसिक खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड है। उसने एक फर्जी लीक तैयार की, एक नकली सरकारी योजना वाली फाइल। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, साया ने उस फाइल को चुराया। ट्रैकिंग के जरिए पता चला कि चुराई गई फाइल की लोकेशन थी शहर का पुराना म्यूजियम। अध्याय 6। आमने सामने। सौरज और उसकी टीम ने म्यूजियम को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही साया अंदर आया, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसका चेहरा सबके लिए नया था, लेकिन सौरज ने उसे पहचान लिया, वही कैमरा मरम्मत करने वाला आदमी। उसका असली नाम भी सौरज ही था। भारत में जन्मा, जर्मनी में प्रशिक्षित और मध्य पूर्व में कई जंगों में सक्रिय रहा। वो एक फ्री एजेंट था, किसी एक देश के लिए नहीं, पैसे के लिए काम करने वाला। अध्याय 7। मुकदमा और सजा। अदालत में उसके खिलाफ सबूत इतने ठोस थे कि फैसला कुछ ही दिनों में आ गया। दुनिया भर की एजेंसियों और पत्रकारों की निगाहें इस मुकदमे पर थीं। आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा दी गई और एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज